हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीवी क्लासेस पे। आज हम लोग कक्षा 10वीं के इतिहास का अध्याय 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में 2011 से लेकर 2024 तक में जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बने हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने इसमें शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा फ्रांसीसी नागरिकों को, यानी कि फ्रांसीसी नागरिक जो थे उन्हें हिंद चीन में कोलोन के नाम से पुकारा जाता था। ये क्वेश्चन 2021 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली जो थे वे पहले व्यापारी थे जो हिंद चीन पहुंचे थे। ये क्वेश्चन 3 वर्षों तक लगातार पूछे गए हैं, 2016, 2018 और 2020 में, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। ये क्वेश्चन जो है वो 4 वर्षों तक पूछे गए हैं, 2011 में, 2012 में, 2015 में और 2019 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा, यानी सूर्यवर्मन द्वितीय जो थे उन्होंने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया था। और यह मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि फ्रांस और वियतनाम ये जो दो देश थे उनके बीच 1946 मार्च 1946 में एक समझौता हुआ था, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा फान बोई चाओ ने, यानी फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो कि एक बुक है उन्हें लिखा था, ये उनके राइटर थे। ये क्वेश्चन 2011 में पूछे गए हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ये 3 देश थे जो हिंद चीन के क्षेत्र में आने वाले देश थे। ये क्वेश्चन 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। वियतनाम जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो इन दोनों का जो है एकीकरण 1975 में हो गया था। ये क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। यानी वियतनाम में जो टोकन फ्री स्कूल था उसकी स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ये क्वेश्चन 2015 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा नोमपेन। नोमपेन एक जगह है जहाँ कंबोडिया की राजधानी पड़ती है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। यही सेम क्वेश्चन नंबर 8 में भी था कि वियतनाम जो 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, इन दोनों का एकीकरण 1975 में हुआ था। वही सेम सवाल है, बस यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी के बदले बस वियतनाम लिख दिया गया है। तो याद रखिएगा वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। ये क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। तो इसका आंसर याद रखिएगा 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में सिंगापुर जो है वो आज़ाद हो गया था। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है कि हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी व धार्मिक प्रवृत्ति का। इस क्वेश्चन को आपको जो है उल्टा करके भी पूछ सकता है। इसमें पूछेगा कि कौन सा आंदोलन था जिसकी प्रवृत्ति क्रांतिकारी व धार्मिक थी। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसका आंसर हो जाएगा हुआ आंदोलन। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या है कि नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया के शासक थे। ये क्वेश्चन भी 2011 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलोन कहा जाता था। यही सेम क्वेश्चन नंबर 1 में था कि जो हिंद चीन में फ्रांसीसी रहते थे उन्हें कोलोन कहा जाता था। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या है कि कर्ण लॉ
तो कॉर्न लॉ कहाँ पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ब्रिटेन में कौन सा लॉ पारित हुआ था, तो आंसर हो जाएगा कॉर्न लॉ पारित हुआ था। ये क्वेश्चन इसी वर्ष यानी 2024 में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या है कि जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में। अगर आपको ये ट्रिक से याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जेना विश्वविद्यालय ज से शुरू हो रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो देश होगा इसमें, तो वो जर्मनी हो जाएगा, जो ज से शुरू हो रहा है। ठीक, तो जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में। अब क्वेश्चन नंबर 18, इसमें है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? यानी हिंद चीन में जब अंतिम युद्ध हुआ तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा निक्सन। अब क्वेश्चन नंबर 19, इसमें है कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? जो पहले व्यापारी थे पुर्तगाली, उन लोगों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा मलक्का में। अब क्वेश्चन नंबर 20, यह है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? यानी कि वियतनाम के लोग किसकी सभ्यता को सबसे ज़्यादा मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन की सभ्यता, यानी चीन की। ठीक, इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 22, इसमें है कि हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हुइन फूसो। इसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हुआ आंदोलन, जो आंदोलन का नाम है हुआ, उसी से इसके प्रणेता का नाम भी जुड़ा हुआ है, हुइन फूसो। दोनों का नाम आगे का अक्षर ह से है। ठीक, तो याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ दे कि हुइन फूसो किस आंदोलन के प्रणेता थे, इसका आंसर हो जाएगा हुआ आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें क्या है कि लाल खमीर सेना किसकी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहानुक के। इसे भी अगर ट्रिक से याद रखना है तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि लाल खमीर सेना लिखा हुआ, तो इससे आंसर याद कर सकते हैं कि सिंहानुक के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या है कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा हो ची मिन्ह ने की थी वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना। अब क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हो ची मिन्ह, यानी हो ची मिन्ह जो थे वे ही वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अब क्वेश्चन नंबर 26, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है कि दुई तान होई की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा फान बोई चाउ ने। देखिए, इसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि दुई तान होई 3 शब्दों में ये बटा हुआ है, और इसकी स्थापना किसने की? जो करने वाले थे यानी फान बोई चाउ, उनका नाम भी 3 शब्दों में बटा हुआ है। तो दुई तान होई की स्थापना फान बोई चाउ ने की थी। इस तरह से आप 26 के 26 क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सबसे पहले मिले और जल्द मिल जाए।